तो बंगाल में अब सीबीआई की एंट्री है और ये सीबीआई की एंट्री सीधे सीधे ममता बनर्जी के घर तक है। लेकिन ये सिर्फ सीबीआई का एक समन नहीं है, ये बंगाल में बीजेपी और डीएमसी के बीच एक बड़े राजनीतिक युद्ध का आगाज भी है। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान हैं जितेंद्र तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता डीएमसी हैं, सैयद जफर इस्लाम एमपी राज्यसभा और प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जयंतो घोषाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप और हम आपके पास हम टीएमसी से चंदन घोष जो अभी जुड़े नहीं तो उन्हें भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी पर जबरदस्त शिकंजा इसलिए कि सीबीआई ने समन दे दिया है और ये नोटिस जो है उसमें उनकी पत्नी रुजिरा को जवाब देना है, सामने आना है, पेश करना है, पेश होना है सीबीआई के सामने। सीबीआई के 3 अधिकारी इस वक्त भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर के बाहर मौजूद हैं। 3 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। नोटिस देने के बाद ये कहा था कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं कोयला तस्करी के मामले में, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई हैं क्योंकि वहां उनकी अपनी उस घर की सुरक्षा बंगाल पुलिस के जिम्मे है। वो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। सीबीआई के 3 अधिकारी वहां पर लगातार मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आई हैं। क्या आज सीबीआई के ये अधिकारी सवाल जवाब कर पाएंगे? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीर है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप हैं जो वो खतरनाक हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जबरदस्त गंभीर आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीधे सीधे कोल घोटाले में शामिल होने का एक बेहद गंभीर आरोप लगा दिया है, जिस पर अभिषेक बनर्जी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है यह हमें डराने की कोशिश है और हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे किसी भी कीमत पर नहीं, नोटिस से हम डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी ने ये आरोप पर जो पलटवार किया है वो ट्वीट के जरिए किया है। लेकिन सीबीआई बिना तथ्यों के कोई जांच नहीं करती। सीबीआई के पास तथ्य हैं और वो तथ्य मैंने ही सीबीआई को दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव, बंगाल के प्रभारी ये बात कहते हैं। तो ये मामला जो है अब वो सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, पहले तो हमें जानकारी दे दीजिए, अभिषेक बनर्जी की पत्नी से बातचीत की कोई संभावना, कोई जानकारी अंदर से बाहर निकल आई हो? आप लगातार सीबीआई डायरेक्टर से टच में भी हैं, वहां से कोई बात आपको पता चल पाई हो अनुपम? ये अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई है, लेकिन अभी तक सीबीआई की ओर से एक ही जवाब है कि अभी तक जो समय मांगा गया था कुछ समय के मुताबिक अभी तक अभिषेक बनर्जी की पत्नी से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आज पूछताछ के लिए वो अवेलेबल हैं या नहीं है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सीबीआई को नहीं है। हालांकि सीबीआई इंतजार कर रही है और हो सकता है अभी और थोड़ी देर तक इंतजार करेगी सीबीआई इस विषय में, क्योंकि काफी समय है आज का दिन पूरा होने में। और जो सवाल हैं वो कोल तस्करी से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर जो अगर हम नोटिस का खासा देखें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम सीबीआई ने कहा है कि हमें प्रतीत होता है कि कोल माफिया जिस मामले से पूछताछ की है उसकी परिस्थिति से आप अवगत थी, तो उसी के संबंध में सवाल है। लेकिन अभी तक प्रतिक्रिया जो है निर्मला की वो। बहुत धन्यवाद अनुपम आपका। सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे के घर के बाहर 3 अधिकारी मौजूद और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से सवाल जवाब करना चाहते हैं। जितेंद्र तिवारी जी, क्या आपको लगता है यह बेहद गंभीर मामला है ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव के लिए आप और बीजेपी आमने सामने हैं? इसका नुकसान आपको हो जाएगा? तिवारी जी देखिए, हमारी पार्टी, हम सारे लोग कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग ने देखा था कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ देश के हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कुछ बयान दिया था, जिसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने उनके खिलाफ कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था और उस मुकदमे में माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ समन इशू हुआ और कल यानी 22 तारीख को
उसमें उनकी हाजिर माने पेशी का तारीख निर्धारित किया गया है। इसके ठीक एक दिन पहले इस तरह का नोटिस देना या नोटिस देने की प्रक्रिया प्रारंभ करना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकित है भारतीय जनता पार्टी। बदले की कार्रवाई बता रहे हैं तिवारी जी आप इसे? जी कहीं के आतंकित है, और लेकिन तृणमूल कांग्रेस इन सारे चीजों से डरने वाले नहीं है। वो आपको लगता है सिर्फ इसलिए तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के सारे अलायंस जी तिवारी जी आपको लगता है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर केस किया, इस वजह से ये सब हो रहा है? लेकिन आप ये बताइए तिवारी जी, सीबीआई बिना तथ्यों के तो कोई काम करती नहीं है, और अगर सीबीआई पूछताछ कर रही है तो कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई तो ऐसी बात सीबीआई को पता चली होगी कि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी जी की पत्नी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए पूछताछ हो रही है। आपको नोटिस क्यों नहीं गया? सैयद जफर इस्लाम को क्यों नहीं गया? संगीत रागी जी को क्यों नहीं गया? जयंतो घोषाल जी को क्यों नहीं गया? देखिए, क्रिमिनल केसेस में जो दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक्विटल और कन्विक्शन, तो एक्विटल भी तो होता ही है, तो जिनका एक्विटल होता है उनको पास भी तो सीबीआई कभी ना कभी तो नोटिस देती ही है। तो हम तो कह ही रहे कि हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सारे एलाइज उनको छोड़कर जा रहे हैं। अभी उनके पास दो एलाई बचे हैं, सीबीआई और ईडी। तो इनका प्रयोग वो करेंगे, प्रयोग नहीं करना, दुरुपयोग करेंगे चुनाव के समय, ये हम लोग को पहले से अंदेशा था। तो ये वो कह रहे हैं, फिर भी हम कानून का सम्मान करते हैं, और कानूनी जो भी प्रक्रिया है उस दौर से उसको फॉलो किया जाएगा।